नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट एंड मनी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि फाइनेंस सेक्टर से जुड़ी हुई है और अपने सेक्टर में एक सेपरेट एंटिटी भी कंपनी की बनी हुई है। तो अगर आप में से बहुत से लोग क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तो आपको पता होगा कि उनका बिजनेस कैसे चलता है। बहुत से बैंक अपने कस्टमर्स को क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए रिकमेंड करते हैं और मोस्टली उनको रिकमेंड करते हैं जिनका मंथली इनकम अच्छा होता है और जिनकी मंथली ट्रांजेक्शन भी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो दोस्तों, कमेंट्स में मेरे को इस बारे में ज़रूर बताना कि आप लोग कौन से क्रेडिट कार्ड और कौन से बैंक्स के क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, जिस कंपनी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं उस कंपनी का नाम है SBI कार्ड्स एंड पेमेंट्स। जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा है कि SBI एक गवर्नमेंट कंपनी है एंड SBI कार्ड्स एंड पेमेंट्स भी उस हिसाब से एक गवर्नमेंट कंपनी ही है। और इनका जो बिज़नेस है ये एक क्रेडिट कार्ड से और क्रेडिट कार्ड से जुड़ा हुआ है। तो अगर आपने इस कंपनी पर पिछले कुछ टाइम से इसको चेक किया होगा तो आपने देखा होगा कि इस कंपनी में पिछले काफ़ी समय से तेज़ी नहीं आई है। तो दोस्तों, तेज़ी आने का या ना आने का ऐसे कोई क्या पीछे कई बार रीज़न होता है, कई बार लॉजिकल रीज़न होता है और कई बार कोई रीज़न नहीं होता। वो सेक्टर ही स्लो होता है। तो वैसे ही इस सेक्टर में भी काफ़ी लंबे टाइम से तेज़ी नहीं आई है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये सब ख़राब हो गया है या इसका बिज़नेस ख़त्म हो गया है, इसकी वजह से इसमें तेज़ी नहीं आ रही। तो आज हम इसके फाइनेंशियल चेक करेंगे और देखेंगे कि मतलब इसमें जो गिरावट चल रही है, ये स्टॉक अभी ये ग्रीन निशान में नहीं दिख रहा। तो इसका कारण क्या है? अगर देखते हैं इसका कारण कोई लॉजिक रीज़न है या ऐसे ही ये ऊपर नहीं चल रहा, तो इस चीज़ को आज थोड़ा एनालाइज करते हैं, इसके फंडामेंटल्स भी चेक करते हैं। तो दोस्तों, हम कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, पर इससे पहले आप देख लेना कि कंपनी का नाम देख के उसमें पैसा मत लगाना। और मैं कोई यहाँ पे रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ किसी को भी। मेरा मेन मोटिव यही है कि आपको स्टॉक मार्केट्स को ज़्यादा से इससे ज़्यादा आपको समझाऊँ और इतना आपको हेल्प कर सकूँ कि आप इस मार्केट में काफ़ी लंबे टाइम तक टिक सकें। छोटी मोटी गिरावट और तेज़ या गिरावट से आपको डरना भी नहीं चाहिए और ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप कंपनी के फंडामेंटल्स पता होंगे और मार्केट में क्या हो रहा है इस चीज़ का आपको नॉलेज होगी। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, ये आ गए हैं हम कंपनी के चार्ट पैटर्न पे। आज का अगर आप देखेंगे तो कंपनी 1.3% अप है। कुछ ज़्यादा लंबी थोड़ी तेज़ी नहीं दिखी। 701 रुपये पे पर स्टॉक भी ट्रेड कर रहा है। इसका लास्ट एक महीने का चार्ट पैटर्न देखोगे तो 5.3% डाउन ही दिख रहा है। 6 महीने का देखोगे तो 12% डाउन है। पिछले एक साल का भी देखोगे तो भी डाउन ही चल रहा है, पर ज़्यादा नहीं, 3.5% डाउन है। बीच में तेज़ी आई थी। वैसे आप देखेंगे तो ये स्टॉक 926 रुपये पर गया, उसके बाद में फिर से बॉटम आया। तो अभी तक ये बॉटम से 24% डाउन चल रहा है। तो ये आप देखेंगे छोटी मोटी तेज़ी आती है, गिरावट आती है, फिर तेज़ी आती है, फिर गिरावट आती है। तो ये चीज़ चल रही है। उसके बाद में अगर आपका मैक्सिमम इसका चार्ट पैटर्न देखेंगे, ये डाउन चल रहा है। जैसे आप ये स्टार्टिंग की थी 1000 रुपये से, उसका डाउन आया था 2020 के अंदर, आधे 50% डाउन हो गया था। उसके बाद में हाई बनाया था इसने 1100 रुपये का, और ये भी बनाया था इसने हाई 2021 में। उसके बाद से ही कंपनी डाउन ही चल रही है। अपने हाई से 38.47% डाउन चल रही है। तो देखते हैं कि क्या रीज़न है इसके बॉटम का। मुझे तो ये कंपनी ऐसे कोई बेकार कंपनी नहीं लगती, पर ये तो देखते हैं इनके फाइनेंशियल्स कैसे हैं, इनका चेक करते हैं कि क्या इनकी रिपोर्ट्स है। तो आइए इनके चलो फाइनेंशियल्स चेक करते हैं आज। तो दोस्तों, ये आ गए हैं हम कंपनी के फाइनेंशियल्स चेक करने। आप देखेंगे कि कंपनी का आज का मार्केट कैप है 66,805 करोड़ का। पी रेशियो 28 का दिख रहा है। फेस वैल्यू 10 की है और नेट प्रॉफिट है इसका 2258 का। प्रमोटर होल्डिंग भी अच्छी है, काफ़ी अच्छी है। सेल्स ग्रोथ भी दिखाई है, प्रॉफिट ग्रोथ भी है। इसकी मेन चीज़ पाते हैं, देखते हैं।
अपने सेक्टर में 6 नंबर पे चल रही है अभी है। और इससे ऊपर श्रीराम फाइनेंस है, चोला इन्वेस्ट है, बजाज होल्डिंग्स इन्वेस्टमेंट है, जियो दिख रही है, जियो फाइनेंशियल्स काफ़ी अच्छी कंपनी है, बजाज फाइनेंस भी दिख रही है इस पर। प्रमोटर होल्डिंग देखेंगे तो होल्डिंग चल रही है 68% की, और DAS है 16%, FAS है 9.35। सबसे कम पब्लिक दिख रही है 5.61। ये पब्लिक भी इसीलिए कम है क्योंकि अभी इसका ये सेक्टर भी स्टॉक इतना भाग नहीं रहा। जिस दिन ये भागना स्टार्ट करेगा तो आपको पब्लिक भी ज़्यादा दिखेगी इस स्टॉक के अंदर। आज इनकी क्वार्टरली रिजल्ट्स पर आज देखें तो इनके लास्ट क्वार्टर के इनके थे नंबर दिसंबर के थे। ऑपरेटिंग रेवेन्यू जो आप देखेंगे वो 4621 रुपये का था, 21 करोड़ का था, जो कि पिछले क्वार्टर में था 4087। तो क्वार्टरली वाइज आप जंप देखेंगे, थोड़ी थोड़ी जंप दिख रही है। दिसंबर 2022 में आप देखेंगे तो 3507 था, फिर 3739। तो क्वार्टरली आपको जंप दिख रही है। इस क्वार्टर में थोड़ी पिछले क्वार्टर्स के कंपेयर में थोड़ी जंप अच्छी है। अदर इनकम में थोड़ी सी भी है, पिछले क्वार्टर्स कम है, पर इनका मेन बिजनेस, अपने को मेन बिजनेस के ऊपर फोकस करना है। अब आप इनका चेक करेंगे तो इनका प्रॉफिट आप चेक करेंगे तो प्रोविजंस तो कुछ होंगे नहीं क्योंकि क्रेडिट कार्ड कंपनी है, प्रोविजंस का नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। उसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स आप देखेंगे तो 737 करोड़ दिख रहा है इस क्वार्टर का, जो कि पिछले क्वार्टर में था 809, उससे पहले था 796, उससे पहले 799। तो पिछले 3 क्वार्टर से तो डाउन ही दिख रहा है, बाकी इतना भी ज़्यादा डाउन नहीं है। वो लेट्स सी की भी क्या होता है। नेट प्रॉफिट आप देखेंगे तो 549 का है, जो कि पिछले क्वार्टर में था 602 का। तो थोड़ा सा बटन में 50 करोड़ का डिफरेंस दिख रहा है। ईयरली आप इनका देखेंगे तो ईयरली इस साल का अभी तक का है 13,666 करोड़ का इन्होंने इनकम की है, ऑपरेटिंग इनकम है, जो कि पिछले ईयर में थी 10,677 की थी, 10,677 की, और उससे मतलब अभी कम थे। तो ईयरली वाइज भी इनकी जंप दिख रही है। अदर इनकम अभी तक तो कम है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आप देखेंगे तो बढ़े ही हैं। प्रोविजंस देखेंगे तो पिछले ईयर से के मुकाबले अब तक कम है। प्रॉफिट देखेंगे विदाउट एनी टैक्सेस तो 3030 के हैं इनके प्रॉफिट, जो कि पिछले ईयर में थे 2172 के। और नेट प्रॉफिट अगर इनका आप देखेंगे आफ्टर टैक्स इनका मतलब नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 2258 का है, जो कि पिछले ईयर में था 1616। ईयरली वाइज तो ग्रोथ दिखी है, अभी क्वार्टर वाइज ग्रोथ नहीं दिखी है। शेयर कैपिटल देखेंगे तो शेयर कैपिटल में आप देखेंगे को छोड़ के अगर आप टोटल रिजर्व देखेंगे तो 88,883 के दिख रहे हैं, जो कि पिछले साल में थे 6809। तो ईयरली वाइज यहाँ भी इधर भी ग्रोथ दिख रही है। बोरोइंग्स में आपको दिखेगा मैं भी आपको थोड़ी सी जंप दिख रही है। तो बोरिंग तो इनका देखो, इनका बिजनेस ऐसा है कि मतलब ये इनको खुद को पैसा कम पड़ता है तो उठाना पड़ता है, ठीक है। बोरिंग्स का इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो इनके शेयर होल्डर्स मेथड्स देखेंगे तो पिछले क्वार्टर से प्रमोटर्स ने ज़्यादा कुछ थोड़ी सी होल्डिंग कम की, थोड़ी सी माइनर से होल्डिंग कम की है। और FAS ने माल खरीदा है, DAS ने थोड़ा सा माल बेचा है, और पब्लिक ने माल खरीदा है। इसका पब्लिक ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। और एक देखने वाली बात होगी, फाइनेंशियल से इस कंपनी के इतने बुरे नहीं है। इनके कोई लेटेस्ट न्यूज़ देखते हैं तो दोस्तों, रिसेंटली SBI कार्ड ने अपना इंटरम डिविडेंड भी अनाउंस किया है, जो कि 2.5 रुपये पर शेयर का है। अगर आप देखेंगे इसकी ये डिक्लेयर किया है इन्होंने 19 मार्च को, आज 2 दिन हो गए हैं इसको अनाउंस किए। और बोर्ड ने डिसाइड कर लिया है डिविडेंड देंगे।
और सॉरी और ये इसकी जो इस डिविडेंड की जो इंटरम डिविडेंड की जो रिकॉर्ड डेट है वो 28 मार्च है। मतलब जैसे 28 मार्च रिकॉर्ड डेट, तो आपको 28 मार्च को काउंट करके उससे पहले 28 या उससे पहले आपको जितने भाई आपके पास शेयर्स होंगे इस कंपनी के, उसके हिसाब से आपको ₹2.5 पर शेयर आपको डिविडेंड मिलेगा। पर ध्यान रखें दोस्तों, डिविडेंड के चक्कर में कभी भी डिविडेंड दे के कभी स्टॉक में पैसा नहीं लेना, क्योंकि ये चीज़ें आपको एक प्रॉब्लम में डाल सकती है, आपके रिस्क को ज़्यादा बढ़ा सकती है। हमेशा फाइनेंशियल्स, जैसे मैं आपको बताता हूँ, फाइनेंशियल्स ज़रूर चेक करें। बोनस के पीछे, डिविडेंड के पीछे कभी स्टॉक, ये आपके मतलब ये आपका मोटिव नहीं होना चाहिए कि डिविडेंड लेना। अगर कंपनी अच्छा करेगी, कंपनी के नंबर अच्छे आएंगे तो ऑटोमेटिकली आपको बोनस भी मिलेगा, डिविडेंड भी मिलेगा। पर मान लो आज कंपनी के नंबर अच्छे नहीं है और आप उस कंपनी में आप एंट्री लेते हो और उसके बाद में वो डाउन जाएगी बिकॉज उसके नंबर अच्छे नहीं है, तो उसमें लॉस आप ही का है, उसमें आप अपना ही रिस्क बढ़ाने वाले हो। तो इस चीज़ को आप जरूर ध्यान रखें। और इन्होंने अगर इस कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया है तो आप एक बार ज़रूर इसके फाइनेंशियल्स खुद भी अपने एनालाइज करें। और अगर आपको लगता है कि हाँ ये कंपनी और अच्छा कर सकती है और ग्रोथ दिखा सकती है अपने चार्ट पैटर्न में भी और अपने बिजनेस के अंदर भी, और अच्छी ग्रोथ बाकी कंपनीज के से कंपेयर करें तो आप इसको अपने रडार पे भी रख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों